रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC और ADP पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसका एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से जो हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है उसके हवाले से हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ एन एडजस्टमेंट लेटर। ये पेपर में ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस अगर आपने 8 क्वेश्चन नहीं देखे हुए, तमाम के तमाम क्वेश्चन के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप जाएं विजिट करें। आपका इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन 2023 इस तरह तमाम सब्जेक्ट की करवाता हो, चाहे आप बीकॉम पार्ट 1 या पार्ट 2 से रिलेटेड हो। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है, तमाम चीजें आप स्टूडेंट्स से एक्सप्लेन करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको आपके मतलब की वीडियो पहुंचती रहे। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपके पास बुक होनी चाहिए राइटर इमरान हाशमी की, और देखते हैं कि हर हेडिंग को हम किस तरह इसके अंदर मटेरियल कितना कितना रखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं अपने पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। हम अपना क्वेश्चन नंबर करेंगे आज 9। प्रीवियस 8 क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। अगर आप स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हुआ तो काइंडली जाके देखें, इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है एडजस्टमेंट लेटर के हवाले से, कि आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन एडजस्टमेंट लेटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट लेटर। ये क्वेश्चन आपको आता है। और इसके अलावा आपको ये आपकी इमरान हाशमी की, हम राइटर इमरान हाशमी की बुक यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास राइटर इमरान हाशमी की बुक है तो उसके ऊपर निशान लगाते जाइएगा, अदरवाइज नहीं है तो इन पिक्चर को लेकर आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, प्रिपरेशन करते जाना है। तो स्टूडेंट्स देखें, अदरवाइज आपको ना प्रिंसिपल ना पूछे तो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन देखें, ऊपर लिखा हुआ है कि अगर एडजस्टमेंट लेटर लिखो, अगर कस्टमर एडजस्टमेंट लेटर को लिखे, अगर कस्टमर एडजस्टमेंट लेटर को ना लिखे तो फिर भी एक्सप्लेन करो। यानी कि ये आपको आपके पेज के ऊपर जो 3 क्वेश्चंस शो हो रहे हैं ना, बन के आ रहे हैं, ये इस स्टेटमेंट से भी आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अदरवाइज जो ज्यादा स्टेटमेंट वो यूज करेगा वो प्रिंसिपल ऑफ एन एडजस्टमेंट लेटर यूज करेगा। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एन एडजस्टमेंट लेटर मतलब एडजस्टमेंट लेटर की पहले बात करते हैं कि एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है। देखें, एडजस्टमेंट लेटर होता है जब जब कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट आती है अकाउंटेंट को, और अकाउंटेंट आगे से एक कंप्लेंट लेटर लिखता है किसको? कंपनी को। मींस नेस्ले कंपनी है मिसाल के तौर पर, तो अकाउंटेंट ने नेस्ले कंपनी को कहा कि सर, एक ऐसे फरहाद नाम का एक था कस्टमर, उसने हमें कंप्लेंट दिया कि जी 100 चीज़ें उसने ली थी, 10 चीज़ें उसकी ख़राब निकल आई हैं। तो सर, उसने हमें एक जेन्युइन जो है ना कंप्लेंट दी है, तो ये जो उसने जेन्युइन हमें कंप्लेंट दी है, इसकी कंप्लेंट को रिजोल्व करें, ये हमारी गलती थी। अब क्या करेगी कंपनी? क्या करेगी? एक लेटर लिखेगी कस्टमर को। कंपनी एक कस्टमर को लेटर लिखेगी कि कस्टमर को लिख कर ना, अब वो कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को जो लेटर लिखेगी उसको कहेंगे एडजस्टमेंट लेटर। क्यों उसको एडजस्टमेंट लेटर क्यों कहेंगे? उसकी वजह ये है कि कंपनी उसमें कस्टमर को ये कहेगी कि देखें, आपका टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि गलती हमारी थी। फरहाद साहब, आपने आपको 100 चीज़ें दी थी, उसमें से 10 चीज़ें हमारी गलती की वजह से ख़राब निकल आई, तो आपको क्या किया जाएगा? कंपनसेट किया जाएगा। यानी कि अगर आप इस 10 चीज़ों के बारे में हमें 10 चीज़ों के पैसे लेना चाहते हैं तो पैसे ले लें, प्लस हम ऊपर आपको एडजस्टमेंट भी करके देंगे। मतलब आपको ना थोड़ा-सा ऊपर आपको ना मज़ीद वैल्यू दे देंगे। मिसाल के तौर पर अगर 10 चीज़ों की वैल्यू ₹10,000 है तो आपको ₹11,000 फरहाद साहब देंगे, क्योंकि ₹1000 हम आपको इस वजह से दे रहे हैं ताकि आपका मतलब गलती हमारी थी, आपको हमारी वजह से इतना इंतज़ार करना पड़ा, इतना मतलब लॉस बियर करना पड़ा। या अगर फरहाद साहब आप पैसे नहीं लेना चाहते तो हम आपको बिल्कुल न्यू 10 की 10 चीज़ें देते हैं, साथ में 1-2 चीज़ मज़ीद ऊपर दे देंगे, ताकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये एज़ अ कंपनसेट आपको करने के लिए ना ऊपर अज़ाफ़ी चीज़ें दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी कस्टमर को डायरेक्ट लेटर लिखेगी, उस लेटर को हम बोलेंगे एडजस्टमेंट लेटर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? डेफिनिशन की हेडिंग देनी है। इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं आपने देनी। प्रीवियस आप जितने भी क्वेश्चन कर लेते ना, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, उसके अंदर आप इंट्रोडक्शंस की हेडिंग दे रहे थे, लेकिन इसमें आप डेफिनेशन
डेफिनेशन की हेडिंग देंगे और डेफिनेशन की हेडिंग देने के बाद अंदर जितनी भी डेफिनेशन को मैंने निशान लगाया हुआ है आप उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन शुरू कर देंगे, चाहे क्वेश्चन की कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, प्रिंसिपल आ जाए या कस्टमर ने लिखा हो लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, फिर ये वर्ड आ जाए या विदाउट कस्टमर लिखा हो ये वर्ड आ जाए, तो आपने प्रिंसिपल की हेडिंग देनी है। अब प्रिंसिपल के अंदर आप क्या लिखेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, इन प्रिंसिपल्स को जरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अब प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट लेटर के अंदर ये जो पहले आपको लाइनें शो हो रही है ना, आपने हेडिंग देने के बाद इन लाइनों को पहले लिख रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन नहीं है, लेकिन जस्ट आपने जब भी प्रिंसिपल्स लिखने हैं एडजस्टमेंट लेटर के, ये पहले लाइनों को आपने लिख दी है, जितना मैंने पॉइंट नंबर 1 से पहले आपको लाइनें निशान लगाकर दे दी हैं। अब पहला पॉइंट है टेक टेक ऑल कंप्लेंट्स सीरियसली, यानी कि तमाम कंप्लेंट्स को आपने सीरियसली लेना है। अगर आप कंपनी हो, एक अच्छी कंपनी हो, तो कस्टमर ने आपको कंप्लेंट की, फर्ज करो कस्टमर ने वही जो कंप्लेंट की थी अकाउंटेंट को, और अकाउंटेंट ने आगे कस्टमर की जो कंप्लेंट थी वो नेस्ले कंपनी को पहुंचाई। तो जैसे ही नेस्ले कंपनी को पहुंचाई, नेस्ले कंपनी अब उसके ऊपर सीरियस एक्शन नहीं लेती, सीरियस लेती नहीं है, तो इसका मतलब है नेस्ले कंपनी का उस फरहाद नामी कस्टमर के ऊपर बहुत बैड इंपैक्ट जाएगा। वो खुद तो उस बिजनेस का कस्टमर बनेगा नहीं नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में, लेकिन अपने साथ जो मजीद उसके भी जानने वाले लोग होंगे उनको भी मना कर सकता है कि भाई इस बिजनेस से चीजें मत लिया करो, क्योंकि ये बिजनेस एक तो चीजें आपको खराब देंगे, दूसरा अगर आप कंप्लेंट करोगे तो उसको फोकस ही नहीं करते, उसको सीरियस ही नहीं लेते। तो पॉइंट नंबर वन में कंपनी क्या करेगी, हर कंप्लेंट को, हर शिकायत को क्या करेगी, सीरियसली लेगी। पॉइंट नंबर 2 होगा, प्रिंसिपल नंबर 2 होगा, आंस द कंप्लेंट प्रॉम्प्टली, यानी कि कंपनी ने ना, नंबर 1 तो कंपनी ने हर कंप्लेंट को, हर शिकायत को सीरियसली लेना है, फिर उसका आंस भी करना है। हर कस्टमर को, हर कंप्लेंट के रिलेटेड हर कस्टमर को प्रॉम्प्टली यानी कि डिटेल में आंस करना है, अच्छे तरीके से आंस करना है, रिप्लाई देना है कि आपकी कंप्लेंट को दुरुस्त किया जा रहा है कि नहीं दुरुस्त किया जा रहा। ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम प्रिंसिपल जो हैं वो कंपनी अपने माइंड में रखेगी। ये था आपका प्रिंसिपल नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 होगा, शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। कंपनी जो है ना, ये भी असूल अपने माइंड में रखेगी कि हमने ह्यूमन नेचर को लाजमी माइंड में रखना है, क्योंकि कस्टमर एक ह्यूमन है, वो अपनी शिकायत को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो कंपनी ये कहेगी कि वो बंदा ये चाहता है हमसे कि हम उसकी शिकायत को दूर करें, उसकी शिकायत को दूर करें, उसकी चीज के अंदर जो फॉल्ट आ चुका है उसकी फॉल्ट को दूर करें, क्योंकि ह्यूमन नेचर यही चाहता है कि आपकी जो चीज जिसके अंदर शिकायत है उसकी शिकायत को दूर किया जाए। तो कंपनी ये प्रिंसिपल नंबर 3 जो है ये अपने माइंड में रखेगी। पॉइंट नंबर 4 है, शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर प्रॉब्लम, यानी कि कंपनी जो है कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको देखेगी, देखने के बाद उसको अंडरस्टैंड करेगी, मतलब उसके ऊपर जांच पड़ताल करेगी कंपनी कि क्या वाकई इस कस्टमर ने हमें जेन्युइन रीजन दी है, जेन्युइन शिकायत लगाई है कि नहीं, फिर उसके बाद उसको सोल्व करेगी, रिजोल्व करेगी। तो कंपनी ने हर शिकायत पर, हर कस्टमर की हर शिकायत पर उसने क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, पहले देखना है। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट ने कंप्लेंट भेज दी कस्टमर की, लेकिन वो 2 माह 3 माह पड़ी रही, उसको देखा ही नहीं, कंपनी ने उसको एंटरटेन ही नहीं किया, उसको देखना ही गवारा नहीं समझा। तो कंपनी हर एक शिकायत को, हर एक कंप्लेंट को देखेगी, कंप्लेंट को देखने के बाद उसको अंडरस्टैंड करेगी और फिर उस शिकायत को दूर करेगी, जिसको एडजस्टमेंट लेटर के जरिए कंपनी बताएगी कस्टमर से। पॉइंट नंबर 5 है, जो प्रिंसिपल एडजस्टमेंट लेटर लिखते वक्त कंपनी कस्टमर को लिखते वक्त एडजस्टमेंट लेटर कंपनी अपने माइंड में रखेगी, वो है टेल द कस्टमर अबाउट डिसीजन, यानी कि कंपनी अब कस्टमर को ना ये बताएगी कि हम क्या डिसीजन लेने लगे हैं, आपकी जो शिकायत है उसके ऊपर, आपकी जो कंप्लेंट है इस खास चीज के ऊपर हम क्या डिसीजन लेने लगे हैं। यानी कि वो हमारी एग्जांपल में वो फरहाद साहब थे, उनकी 10 चीजें जो थी 100 में से वो खराब थी, तो उनकी 10 चीजों को अब फरहाद साहब को एक एडजस्टमेंट लेटर लिखा कंपनी ने और उसमें बताया कि हम आपकी जो शिकायत है, कंप्लेंट है, उसके मुतालिक हम ये लेने लगे हैं, मतलब ये डिसीजन लेने लगे हैं। अब डिसीजन किस तरह का वो ले सकते हैं, देखें यहाँ तो वो फरहाद साहब को 10 चीजों के मुताबिक उनके पैसे देंगे, प्लस ऊपर से इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, मतलब कंपनसेट भी करेंगे, अजाफी रकम देंगे। अगर तो कंपनी ये चाहते हैं कि ये फरहाद साहब जो अच्छे कस्टमर हैं, ये कल को हमारे बिजनेस
से दूर ना चले जाएं। तो कंपनी उनको पैसे भी दे सकती है। दूसरा, कंपनी फरहाद साहब को बिल्कुल न्यू चीजें, जो उनकी चीजें खराब थी उनको न्यू चीजें क्या करेंगी, दोबारा दे देंगी, बिल्कुल उसी तरह प्रिपेयर करके अच्छी अच्छी म्यार में, अच्छी क्वालिटी में प्रिपेयर करके फरहाद साहब को दोबारा वो चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा और कोई डिसीजन भी अगर कंपनी करना चाहती है अबाउट दी कंप्लेंट, कंप्लेंट के हवाले से, तो वो देखें, वो कस्टमर को बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि फर्ज करो अगर फराज साहब ये चाहते हैं, नहीं सर मैंने पैसे नहीं लेने, मुझे चीजें ही दें, तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो फरहाद साहब को सिर्फ पैसे नहीं देंगे, सिर्फ जस्ट चीजें ही देंगे। अगर फरहाद साहब कहते हैं नहीं हमें सिर्फ क्या दें, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, मैंने नहीं आपकी चीजें लेनी, बस काफी हैं आपकी 90 चीजें जो मेरे पास है ना वही काफी हैं, मुझे जस्ट मेरे पैसे दे दे, तो कंपनी फिर सिर्फ पैसे ही देगी। हाँ, अदरवाइज अगर कंपनी कहती है कि नहीं फरहाद साहब हम आपको जस्ट चीजें ही बना के दे सकते हैं, प्लीज हमारे से कोऑपरेट कर लें, तो फिर फरहाद साहब के ऊपर आ जाएगा, यानी कि कस्टमर के ऊपर आ जाएगी ये बात कि वो क्या कंपनी की इस बात को मानते हैं कि नहीं। यानी कि जो भी डिसीजन कंपनी लेगी, कस्टमर को जरूर पहले से उस डिसीजन के मुतालिक बताया जाएगा। अब पॉइंट नंबर लास्ट आएगा, प्रिंसिपल अवॉइड बीइंग नेगेटिव, यानी कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कंपनी को कोशिश करनी चाहिए एडजस्टमेंट लेटर लिखते वक्त, जो उसने रिटर्न में लिखना है फरहाद साहब जो कस्टमर थे उनको, कि ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव बातों को इग्नोर किया जाए। यानी कि अपने रवैया भी दुरुस्त रखना है कंपनी ने। ऐसा ना हो कि वो इतने गुस्से से बोल रही है कंपनी, इतने एटीट्यूड से बात कर रही है कंपनी के फरहाद साहब परेशान हो रहे हैं कि भाई फॉल्ट इनका है कि मेरा है। यानी कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्या फोकस करना चाहिए कि वो नेगेटिव नेगेटिव चीज अपने एडजस्टमेंट लेटर में कभी ना लिखें। वो ये ना बार बार कह दें नहीं फरहाद साहब हमने तो आपको चीजें दी थी, चलें ठीक है हम आपकी चीजें कर देते हैं, आपकी चीजें दुरुस्त कर देते हैं, लेकिन देखें फरहाद साहब फॉल्ट तो आपका ही था, आपको भी चाहिए था पहले बताना। मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कंपनी कंपनी को ये कभी भी कंपनी ने ये अपने अपने राइटिंग में, इन रिटर्न में, अपने लेटर के अंदर ये शो नहीं करवाना कस्टमर को कि कहीं ना कहीं कस्टमर तुम्हारी भी गलती थी। ठीक है ना, इससे कस्टमर कहेगा ले गलती भी इनकी, इनको बताया भी है और ऊपर से डांट मुझे ही रहे हैं। तो नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी, हार्श लैंग्वेज नहीं यूज करनी, गलत लैंग्वेज नहीं यूज करनी, बैड इंप्रेशंस नहीं देना कंपनी ने अपना उस कस्टमर के ऊपर। तो इस पॉइंट के अंदर आपने इतनी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं दोबारा से कह देता हूँ 3 तरह से आएगा। नंबर 1 आपको वो कहेगा डिफाइन एडजस्टमेंट लेटर एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, या आपको कह सकता है एडजस्टमेंट लेटर को लिखे जब कस्टमर लिख रहा हो, और या एडजस्टमेंट लेटर को एक्सप्लेन करें जब कस्टमर नहीं लिख रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके इमरान हाशमी राइटर की बुक के ऊपर जो क्वेश्चन एडजस्टमेंट लेटर के मजीद भी दिए हुए हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल क्वेश्चन सबसे ज्यादा दफा मोस्टली रिपीटेबल क्वेश्चन वही है। तो आपने उसको ही अच्छे से याद करना है, और जितनी जितनी हर पॉइंट के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, आपने उस पॉइंट की, हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन उतनी उतनी रखनी है। और प्रीवियस जो मैंने 8 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस के लिंक जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी हैं। आपको यूट्यूब के ऊपर जाके मतलब सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखते जाएं, आपको प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए होंगे ना मिलते जाएंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ये जो काम करवाया जा रहा है ना, ये एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से, आप ये परेशान मत हो कि ये प्रीवियस 2022 की एनुअल एग्जाम की पेपर पेयरिंग स्कीम है। आपको थंबनेल के ऊपर भी शो हो रहा है कि हमने ये लिखा होता है नीचे कि पेपर पेयरिंग स्कीम फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023। ये था क्वेश्चन नंबर 9। दैट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ एन एडजस्टमेंट लेटर। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।